रेलवे के काम में तेजी लाने के लिए दोस्तों सरकार ने सिंध, पंजाब, दिल्ली, ईस्टर्न बंगाल रेलवे और ग्रेट साउदर्न ऑफ इंडियन रेलवे का गठन किया और 1866 में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में रेलवे शाखा का भी गठन किया गया। 1869 आते भारतीय रेलवे ने 4000 मील के एरिया को कवर कर लिया था। बम्बई, कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसीज के आसपास के इलाकों में रेलवे का काम बहुत तेजी से चल रहा था। अंग्रेजों की उस समय कोशिश ये थी कि वो सबसे पहले उन इलाकों को रेलवे से कनेक्ट किया जाए जहां से अंग्रेजों को माल काफी ज्यादा मिलते थे और लोगों की आवाजाही भी काफी थी। साल 1890 के अंत तक ट्रेनों को टॉयलेट, इलेक्ट्रिक लाइट्स, गैस लैंप और दूसरी सुविधाओं से भी लैस किया जाने लगा और 1895 तक तो भारत के कारखानों में इंजनों का भी निर्माण किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों अब तक रेलवे का ज्यादातर काम प्राइवेट कंपनियों के हाथ में था। सरकार के पास रूल्स और रेगुलेशंस के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब 20वीं सदी के शुरू होने के साथ रेलवे को मुनाफा होने लगा तब ब्रिटिश सरकार ने रेलवे को खरीदने का काम शुरू कर दिया। 1907 के आखिर तक लगभग सभी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस को सरकार ने खरीद लिया था। रेल दुर्घटना में कमी लाने के लिए 1920 में इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। सबसे पहले इसे बॉम्बे में करी रोड और दादर के बीच पेश किया गया था और 1925 तक रेलवे के ज्यादातर हिस्सों को नेशनलाइज भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रेलवे से मिलने वाले प्रॉफिट्स को ब्रिटिशर्स ने वॉर में लगा दिया और उसके साथ फंड जो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए भी सरकार देती थी उसे भी रोक दिया गया। इन सब के कारण उस वक्त रेलवे के विकास का काम भी रुक गया और नुकसान भी बहुत हुआ था। 1925 में सरकार ने फिर से रेलवे के विकास पर फोकस किया और इसके लिए फंड भी अलॉट किए गए। इसके लिए 1925 में देश का पहला रेल बजट पेश किया गया। रेल के विकास में पहला काम इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का था। 3 फरवरी 1925 को देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। उसी साल वीटी बांद्रा रेलवे लाइन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ रेलवे के ट्रैक को भी बढ़ाने का काम भी जोरों पर किया जाने लगा। साल 1928 में कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन बनाए गए। उसी साल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस को पेशावर और मैंगलोर के बीच चलाया गया, जबकि पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस मुंबई और लाहौर के बीच चली। इसके अलावा देश के कई शहरों को रेलवे से जोड़ा भी गया और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि साल 1929 तक भारत में रेलवे नेटवर्क 66,000 किलोमीटर तक फैल चुका था। लेकिन अंग्रेजी शासन के अंतिम सालों में देश के अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत तेज होने की वजह से लोग उन सभी चीजों का बहिष्कार करने लगे थे जिसमें उन्हें अंग्रेजों का कंट्रीब्यूशन नजर आता था। इस कारण से उस वक्त रेलवे की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी। फिर 1947 में देश की आजादी के बाद रेलवे भारत सरकार के कंट्रोल में आ गई थी और फिर 1951 में रेलवे सिस्टम के रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू किया गया। 14 अप्रैल 1951 को साउदर्न रेलवे जोन का गठन किया गया और फिर उसी साल नवंबर में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन्स भी बनाए गए। अगले साल यानी 1952 में उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे जोन को बनाया गया। अक्टूबर 1954 में सरकार ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की और इसी साल रेलवे के 3rd क्लास के डिब्बों में यात्रियों को सोने की व्यवस्था की गई। साउथ ईस्टर्न रीजन में रेलवे के विकास को और बढ़ावा देने के लिए इसे पूर्वी रेलवे जोन से अलग करके एक नया जोन बना दिया गया, जिसके बाद साल 1956 में पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी की यात्रा के लिए